नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए शनि देव का ये जो कुंभ राशि में राशि परिवर्तन गोचर हो रहा है जनवरी 2023 से लेके 2025 तक का किस तरह का परिणाम देगा, बारीकी से चर्चा करेंगे। विशेष इसमें ये रहेगा कि हम अगर हमारे पास जन्म कुंडली है तो उसके ऊपर कैसे इसको अप्लाई करें, और अगर हमारे पास जन्म कुंडली नहीं है, सिर्फ हमारा बोलता हुआ नाम है और बोलते हुए नाम से हमें ये आइडिया होता है कि हमारा जो राशि बन रही है वो कन्या है। जैसे मैंने यहाँ पे नामाक्षर लिखे हैं टो, पा, पी, पू, श, ण, ठ, पे और पो। अगर आपका नामाक्षर ये है तो आपकी कन्या राशि है। तो आपके लिए शनि का जो गोचर हो रहा है वो हो रहा है छठे घर में। छठा घर जो है वो रोग है, ऋण है, शत्रु है, परंतु वहाँ पे कंपटीशन क्लियर करना और नौकरी प्राप्त करना, नौकरों से लाभ लेना, साथ में कर्ज लेना, कर्ज मुक्त होना, और दूसरा कि आपके जो कंपटीशन एग्जाम है, इंटरव्यूज़ हैं, वो क्लियर करना। तो ये लाभ और हानि दोनों को सिग्निफिकेट करता है। और छठा घर जो है वो हमारे जीवन के अंदर सरकारी नौकरी को भी दिखाता है और सरकार से संबंधित कार्यों में जीत और सरकार से लाभ को भी दिखाता है। तो शनि जो है वो कन्या राशि के लिए, यानी कि कन्या जो लग्न बना ले, चाहे वो कन्या राशि कर दे, उन लोगों के लिए शनि एक योग कारक ग्रह है, क्योंकि वो जन्म कुंडली का पंचमेश है। पंचम एक तरह से सुख है, क्योंकि भाई संतान है इसलिए वो सुख है, वो हमारी मौज मस्ती है, हमारा खाना पीना और पेट है। तो पेट सुखी तो सब सुखी। तो इसी प्रकार शनि जो है वो कन्या राशि वालों के लिए एक योग कारक ग्रह बन जाता है, क्योंकि वो पंचमेश है और वो गोचर कर रहा है छठे घर में, तो लाभ भी देगा, कुछ हानियां भी होगी। अब किन लोगों को हानियां होगी उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में शनि की यहाँ पे 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो शनि की एक दृष्टि जो है वो आएगी आपके अष्टम घर पे, तो अचानक लाभ भी हो सकता है और अचानक हानि भी हो सकती है। कैसे होगी बारीकी से चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप शनि के गोचर को सीखना चाहते हो तो हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया जिसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। साथ में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जिसके द्वारा हम आने वाले जो दिन होंगे उनमें हम शनि के लिए विशेष हर राशि के ऊपर एक लाइव सेशन करेंगे। जैसे कि आपको पता है हर संडे हम लाइव सेशन करते हैं, तो वहाँ से भी आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं उस ग्रुप को, जिससे कि आपको आने वाले जो इंस्ट्रक्शन है वो मिलते रहेंगे, जिससे कि आपको अपनी राशि से संबंधित आप जो हैं वो परिणाम निकाल सकते हैं। लाइव जो गूगल मीट के जो होंगे सेशन उसमें भी आप जुड़ सकते हैं हमारे द्वारा। ये सिर्फ सेवा भाव से संबंधित है और कुछ नहीं है। दूसरा कि यहाँ पे जो गोचर हो रहा है शनि का, उसके परिणामों को अगर हम आंकलन लगाते हैं तो देखिए छठा घर है, तो यहाँ पे क्या है कि शनि पंचमेश है तो शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रह छठे घर में जा रहा है तो क्या करेगा, कंपटीशन में लाभ होगा हमारी, और हमारा जो है वो अगर हम कोई भी तरह का कोर्ट केस हमारे ऊपर चल रहा है तो उससे हमें लाभ होगा। अगर हमारा कहीं पे भी इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है, सरकारी नौकरी की हम बार बार कोशिशें कर रहे हैं और इस 2.5 साल में अगर कोई ऐसी वैकेंसी आती है जिसके लिए हम एलिजिबल हैं, बस हमारा भाग्य ही साथ नहीं दे रहा है। क्योंकि देखिए जो प्रैक्टिकल है वो हमारी मेहनत है, देवीय शक्ति है वो ग्रह हैं। तो अगर हमारा देवीय कारणों से कुछ कार्य रुका हुआ है तो शनि का यहाँ पे छठे घर में आया हुआ गोचर आपको 100% लाभ देगा, यानी कि आपको फायदा करा देगा। तो यहाँ पे शनि की जो एक दृष्टि है वो आ रही है आपके 8वें घर के ऊपर, और दूसरी एक दृष्टि जो है वो आएगी आपके 12वें घर के ऊपर, और एक दृष्टि जो है वो आपकी आएगी तीसरे घर के ऊपर। तो यहाँ पे देखो क्या क्या लाभ होता है। एक तो यहाँ पे ये लाभ होगा कि आपको अचानक अच्छी जगह नौकरी या अचानक नौकरी या नौकरी में परिवर्तन, घर से दूर या विदेश के, इस तरह के भी योग बन सकते हैं। दूसरा कि छठा घर कर्ज का है और कहीं ना कहीं आपका जो है वो हॉस्पिटल का भी होता है। तो यहाँ पे शनि शुभ है तो क्या करेगा, कर्ज से मुक्ति करेगा। तो 12वां घर क्या है कि व्यय होता है, तो वहां से मुक्त करता है, वो भी कर्ज को दिखाता है। दूसरा क्या है कि 12वां घर हॉस्पिटल जैसी चीजों का, तो बार बार हॉस्पिटल में खर्चे लग रहे हैं, यहाँ पे शनि जैसे ही आएगा वो बीमारी को काट देगा। क्योंकि शनि क्या है कि बीमारी तो देता है लेकिन शत्रु हंता होता है और वो कहीं ना कहीं निरोगी काया को भी दिखाता है। तो यहाँ पे आते ही शनि क्या करेगा कि बीमारी को काट देगा। एक यहाँ पे तीसरी दृष्टि उसके एक यहाँ पे 10वीं दृष्टि उसके तीसरे घर पे आएगी, तो क्या होगा कि उसके जो भाई बहन हैं उनको लाभ होगा। दूसरा कि उसका ट्रांसफर हो सकता है, कमीशन से दलाली से पैसा आ सकता है। जैसे कि छठा घर क्या है, यहाँ पे कमीशन का भी है, तो यहाँ से तीसरा घर जुड़ता है तो दलाली हो जाता है, तो कमीशन, दलाली, इनसे भी पैसा आ सकता है, एडवर्टाइजिंग से पैसा आ सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पे शनि बहुत अच्छे परिणाम हमें दे रहा है।
दूसरा कि हम काफ़ी समय से सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा कोई सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे आया हुआ शनि हमें घर बनाने के योग दे रहा है, कुल मिला के हर तरह से लाभ के योग दे रहा है, संतान को भी लाभ दे रहा है। अगर मान लीजिए कि जन्म कुंडली के अंदर कोई ऐसे योग बने हुए हैं, या फिर जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि राहु और केतु भी थोड़े से गलत एक्सिस में बैठे हैं, क्योंकि 8वें घर में राहु है, उसके ऊपर भी शनि की दृष्टि आ रही है, और जन्म कुंडली में कोई दशाएं खराब है, या फिर जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, उनका जो नामाक्षर से जो नक्षत्र का चरण बनता है, उससे अगर हम तारा की टेबल का कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि जैसे सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो भी आपका नक्षत्र बनेगा, उन नक्षत्रों के द्वारा जो भी आपकी टेबल बनेगी, जैसे कि हम तारा टेबल जिसे कहते हैं, तो सबसे पहला जन्म तारा, उसके बाद जो है वो संपत, और उसके बाद विपत। तो इस तरह से अगर आपका जो है वो तारा टेबल के अंदर विपत, प्रत्यक और निधन, इन ताराओं में जो नक्षत्र आएंगे और उन नक्षत्रों के ऊपर शनि अगर गोचर कर रहा है, तो आपको अशुभ परिणाम भी मिलेगा। तो वो नामाक्षर से भी आप देख सकते हो। मान लीजिए आपके पास कुंडली है और उसमें अशुभ दशाएं चल रही है, जैसे कि अशुभ ग्रहों की अशुभ दशाएं, जैसे कि इस जन्म कुंडली में अशुभ कौन है? मंगल है, सूर्य अशुभ है, ऐसे ग्रहों की, या फिर कोई ग्रह नीच का है, 12वें घरों में पड़ा है, जैसे कि मान लीजिए कि राहु अष्टम घर में बैठा है, इसी की दशा चल रही है मंगल की राशि में, और मंगल भी मान लीजिए तीसरे घर में पड़ा है, या फिर 11वें घर में नीच का पड़ा है, तो ऐसे में क्या होगा कि लाभ का प्रलोभन आएगा कि यार शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, क्योंकि तीसरा घर भी जुड़ा, 8वां भी जुड़ा और लाभ भी जुड़ा, तो हमें लाभ का प्रलोभन आ सकता है, प्रलोभन, और उसमें हमें नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से क्या होगा, एक तो कर्ज हो सकता है, बिना मतलब के झूठे जालसाज कोर्ट केस के अंदर फंस सकते हैं। छठा घर 7वें का 12वां है, पत्नी से लड़ाई झगड़ा, कहीं ना कहीं विवाह में अड़चन, बनी बनाई सगाई टूट जाना, नौकरी से निकाल देना, नौकरी में अड़चने, नौकरी में पॉलिटिक्स, कर्ज का बोझ हो जाना दुनिया भर का, छोटे भाई बहनों से नहीं बनना, उनसे भी वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा, साथ में काम करने वाले लोग हैं उनसे भी लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव हो सकता है। दूसरा, यहाँ पे जो ससुराल पक्ष है वहाँ से भी कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या कोई भी तरह का विवाद हो सकता है, उनसे भी नुकसान होने का योग बनता है। और यहाँ पे जातक नौकरी के अंदर तो परेशानी आएगी, आर्थिक तौर पे भयानक हानि होने के भी योग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे छठे घर का स्वामी 8वें जुड़ता है, तो आर्थिक हानि, 12वें घर से तो 6, 8, 12 बन जाता है, त्रिक भाव जुड़ता है, तो तीसरा भी बन जाता है, तो घर से बाहर जेल योग बन सकते हैं। तो कन्या राशि वालों के अगर अशुभ दशाएं अशुभ तारा में है, तो जेल योग जैसे योग बनते हैं। यहाँ पे 3, 6, 8, 12 का योग बनता है, तो जातक जेल में भी जाने का योग बनता है। झूठा कोर्ट केस का मुकदमा हो सकता है, सरकार से कोई बहुत बड़ी पेनल्टी लग सकती है, सरकार से पीड़ित होने का योग बनता है। तो इस तरह की जब पीड़ाएं आपके सामने जब आ जाती है, या इस तरह की पीड़ाएं हो रही है, तो सीधा उपाय है शनि की पूजा पाठ शुरू कर दीजिए, यानी कि शनि का जो बीज मंत्र है वो शुरू करिए। अपनी जन्म कुंडली में मजबूत ग्रहों को पकड़े, जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो लग्नेश, यानी कि जो राशि स्वामी है आपका कन्या राशि का मालिक बुध, उसको आप जो है उसका रतन पहन सकते हो, बहुत बढ़िया लाभ होगा। दूसरा क्या है कि शनि के बीज मंत्रों के साथ शनि से संबंधित उपाय, शनि मंदिर जाना, हनुमान जी की पूजा करना, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक चढ़ाना, और महादेव भगवान शंकर की पूजा करना, ये सब करने से हम जो है वो अशुभ परिणामों से बचते हैं। अब जिन लोगों के पास जन्म कुंडली है उन्हें अपनी दशा अंतर्दशा देखनी है, अपने ताराओं को देखना है कि कौन सी तारा में ग्रह बैठा है। शनि जो कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, तो यहाँ पे धनिष्ठा, शतभिषा और यहाँ पे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र चलेगा। अब इन तीनों नक्षत्रों में अगर कोई भी नक्षत्र या नक्षत्र का स्वामी आपके संपत तारा, विपत तारा और प्रत्यक तारा, या फिर जो है वो निधन तारा है, तो आपको उस तारा में प्रॉब्लम होगी, यानी कि तीनों एक नहीं होगी, इसमें से एक तारा खराब होगी, यानी कि धनिष्ठा हो सकता है नक्षत्र, या शतभिषा, या फिर पूर्व भाद्रपद। तो अगर यहाँ पे जो भी नक्षत्र खराब है उस नक्षत्र में अशुभ परिणाम मिलेंगे, और जो नक्षत्र अच्छा है यानी कि अचीवमेंट नक्षत्र है तो उसमें लाभ भी मिलेगा। तो उस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं। तो ये आज का जो वीडियो सेशन था उसके अंदर हमने जो है वो कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ और अशुभ परिणामों का आकलन निकाला, और साथ में आप अपनी जन्म कुंडली के द्वारा देख सकते हो। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे भी ज्वाइन जरूर करिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।